जी सत श्री अकाल जी, राम राम सभी भाइयों को। उम्मीद है सारे भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा तो भाइयों, अभी मैं काम के लिए निकल रहा हूँ। ट्रिप आया मुझे उमल क्वीन पोर्ट से, तो वहाँ के लिए मैं जा रहा हूँ। वहाँ पर थोड़ी बहुत देर में गाड़ी स्टार्ट करके निकलूँगा। गाड़ी भी मैं अभी ना वैसे थोड़ी देर पहले नीचे गया था और वहाँ से ला के मैंने अपने रूम के पास ही लगाई थी गाड़ी। ये पास में ये मशीनों वाली कंपनी है और इसके जस्ट पास में जो दीवार है वहाँ पे गाड़ी है। ये मैंने यहीं पे ना पास में लाके पार्क कर दी थी, जगह है थी यहाँ पे। मैंने सोचा ज़्यादा दूर क्यों रखनी है, और अब बस यहाँ से निकलते हैं। गाड़ी उस दिन मैंने साफ़ की थी एक कंपनी के बाहर, तब से बढ़िया हो गई है, क्योंकि बारिश के बाद ना काफ़ी गंदी हो गई थी। चलो अभी क्या ना, फिर भी गर्मी बहुत हो गई है और पहले जैसे मौसम में अभी फ़र्क आने लगा है। एकदम से गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है। पहले मौसम थोड़ा ठीक था क्योंकि बारिश होती रही है ना, उसकी वजह से लग ही नहीं रहा था कि गर्मी शुरू हुई है। लेकिन अब पता लगने लग गया। विदाउट एसी जो है गाड़ी में चलना बहुत मुश्किल है। चलो अपने पास तो है। लो जी, गाड़ी मैंने अभी भी जैसे हुआ ना, कोई आधा घंटा ही हुआ है, तो एयर भी फुल है, नहीं तो एयर बनने में टाइम लग जाता है। उस तरफ भी ना एक ट्रक आ रहा है, नीचे वाले शीशे में नज़र आ रहा होगा, उसके पीछे एक गाड़ी है। और रोड में चलने से पहले, हाँ अब क्लियर है रोड, अब हम रोड पे जो है आ सकते हैं। पर ये शीशों का ध्यान रखना होता है जब आपने रोड पे चढ़ना है ना। और ये वैसे छोटे वाले शीशे का बहुत फ़ायदा। अभी बड़े शीशे में कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वो छोटे वाले में नज़र आ रहा था। अब यहीं कहीं से घुमा लेता हूँ बस, तो जाना तो उस तरफ वापस है ही हमें। या घुमा लेता हूँ या फिर इधर से ही चढ़ा देता हूँ काम। आज यहाँ से भी चली जाएगी गाड़ी, सही है। थोड़ा सा इस तरफ रख के चढ़ानी पड़ेगी, पर बन जाएगी बात। अभी देखिए जैसे इस तरफ ये गाड़ी आ रही है ना, इसको निकलने देना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी स्पीड में आ रहा है कि मेरे को जगह दे दो। और इधर अपने कुछ है ही नहीं। अब इधर भी क्लियर है। नाउ वी आर गुड टू गो। अभी आने वाले टाइम में वैसे छुट्टियां भी आ रही हैं, छुट्टियों में देखेंगे थोड़ा घूमने का कहीं ना कहीं। शीशा थोड़ा ऐसा ही है, पर चलो निकला जाए। पहले पहुंचे वहां, जाके लोड करें मटेरियल, उसके बाद में देखते हैं। ये साइड में क्या गिरा हुआ है। लो जी भाई, अभी आगे थोड़ी देर दूर पे ना वो आ जाएगा अपना मेन हाईवे। ये पता नहीं क्या लग गया है। और उसके बाद में फिर हमने जो है, आज काफ़ी टाइम हो गया मुझे वैसे उमल क्वीन पोर्ट में गए हुए, आज काफ़ी टाइम बाद जा रहा हूँ। और देखते हैं वहाँ पे क्या सिस्टम है एंट्री का, सब कुछ लोडिंग का वगैरह। तो भाइयों बस मैं निकला ही था और बड़े रोड पे चढ़ा, इतने में भाई का फ़ोन आ गया कि उधर जो एक गाड़ी मेरे से पहले गई हुई है ना लोडिंग के लिए, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, उसके पास चैन नहीं है। तो भाजी ने बोला कि इसमें से एक चैन लेके चले जाओ। लाल वाली गाड़ी जो खड़ी हुई है ना अपनी, इसमें से चैन एक लेके और वहीं चले जाओ। मैंने कहा जी ठीक है। अब फिर मैं यहाँ चैन निकालने के लिए आया हूँ। इसका चाबी जो है वो रूम में पड़ी हुई है, पहले रूम में जाके इसकी चाबी ला के और फिर चैन निकाल के लेके जाऊँगा। अभी क्या ना, इसके टूल में चैन है, लेकिन टूल की चाबी जो है ना, टूल में लॉक लगा हुआ है, उसकी चाबी जो है वो गाड़ी वाली चाबी में है, और गाड़ी वाली चाबी वहाँ पे कमरे में है। तो फिर चलते हैं कमरे में। वैसे तो भाई ने बोला कि अगर निकल गए हो ज़्यादा तो फिर रहने दो, हम कार में आ जाते हैं पकड़ाने के लिए। मैंने कहा कि नहीं छोड़ो, क्या करोगे इतनी दूर आके कार में। ये वाली चैन लेके जाता हूँ। बस कर भाई, निकल गया।
और इसका हो गया लॉक। ओके डन। तो भाई अब निकला जाए दोबारा यहाँ से, क्योंकि अब काम तो हो गया है। ये अपना बंदा क्या लोड करके लेके आ गया। चलो अब निकलते हैं, क्योंकि लेट हो रहे हैं ना। 4:30 बजे फिर नो एंट्री हो जाती है। 4:30 नो एंट्री होगी तो वो रहेगी जाके कोई अपना रात को 12-12:30 बजे तक। अगर 4:30 हो गए ना, जैसे अभी टाइम हो गया कोई 1 बज गया समझो, 2 बजे तक मैं पहुंचूंगा। अगर 4:30 से पहले 4 बजे अगर मैं निकल पाया तो मैं निकल पाऊंगा, नहीं तो समझ लो फिर वही रात को लगभग कोई अपना मतलब 12:30 बजे के करीब निकलूंगा फिर मैं वहाँ से। अब देखते हैं, हो सकता है मुझे रात हो ही जाएगी, जहाँ तक मुझे कंफर्म ही लग रहा है। पहले भी मैं क्या ना इस रोड में चढ़ गया था और आगे से फिर एक राइट होता है, उधर से आगे घर की तरफ आ गया था। और अब फिर चढ़ते हैं इस पे। अभी ये काम चल रहा है रोड का, बस ये कंप्लीट हो गया फिर तो मौज ही बन जाएंगे ना, आने जाने के लिए बड़ा आसान रह जाएगा काम। भाई देखो 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 क्या बेवकूफ़ आदमी है भाई, कितना बेवकूफ़ आदमी है। देखो वो रुका है पहली बात तो रुकने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास इतना रनवे सा है एक, आप उस पर अपनी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो गाड़ियों के हिसाब से, गैप के हिसाब से। मैं कभी नहीं रुकता हूँ यहाँ पे, रुकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर कोई गाड़ियाँ 4-5 आ रही हैं तो मैं वहीं पे आता अपनी स्पीड को जो है वो स्लो कर लेता हूँ। लेकिन ये पता नहीं आप ड्राइवरों का क्या हिसाब किताब है। अभी उसको अगर लोड गाड़ी होती तो पक्का काम हो जाने वाला था। इतने बेवकूफ़ लोग मतलब रोड पर चलते हैं, क्या बताएं। पर चलिए, इस तरफ भी काम चल रहा है बड़े ज़ोरों शोरों से। और हमने भी आगे जाके ना टूल क्रॉस करके एक लेफ़्ट आता है, वो लेफ़्ट करके हमने चल देना अपनी लोकेशन की तरफ। देखिए अभी क्या है ना, ये वाला रास्ता है ना, इससे ट्रक जा सकते हैं, लेकिन ये जैसे लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ पे आगे वाले में ट्रक इधर ये वाले रास्ते से अलाउड नहीं है। तो मोस्टली क्या होता है ना, ये वाले साइन बहुत पीछे से लगे हुए रहते हैं, तो कई बार ड्राइवर को ऐसे कंफ्यूज होता है कि जैसे पीछे वाला भी रास्ता है ना, भी उससे भी अलाउड नहीं है। तो इसमें भी आदमी कई बार क्या है, अगर आप इसे भी क्रॉस करके ना आगे 1-2 कटोर आएंगे, उनको भी अगर इसी हिसाब से क्रॉस कर गए तो फिर आप फंस गए, क्योंकि फिर आगे आपको यू टर्न करके आओगे किधर से, तो टूल है। तो यहाँ पे ये भी एक थोड़ा चक्कर होता है, क्योंकि जो साइन बोर्ड है ना वो इस हिसाब से नहीं लगे हुए हैं। वो लगे हुए हैं अभी आदमी देखने वाले को लगता है कि यार ये हर जगह में जो है इधर से नो एंट्री है अंदर जाने के लिए। वैसे यहाँ पे ये भी कट आता है, एक इससे आगे पंप है, पंप के पास में भी एक कट आता है राइट होने के लिए। अगर आप उसे भी छोड़ गए ना तो फिर आपके पास चांस जो है बस एक टनल रह जाती है, उसके बाद में तो फिर टूल ही है। आप टूल से यू टर्न करके, पर वो टनल में जाने के लिए भी वैसे नो एंट्री के बोर्ड लगे हुए रहते हैं। लो जी, यहाँ पे लगे हैं ब्रेक अपनी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ पे वैसे लगता ही है थोड़ा रश तो लगता ही है। डबल इंडिकेटर लगा लिया जाए ताकि पीछे वालों को पता लग जाए कि भाई लाइन लग रही है। ये जो आगे पिकअप जा रही है ना, ये वो महानायक आदमी है जिसने मतलब गड़बड़ की थी अभी थोड़ी देर पहले, और हमें भी इधर इस तरफ ही जाना है। गाड़ी और भी जा रही है, ये पता नहीं किस हिसाब से जा रहा है भाई। चलो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैसे ना बोर्ड तो लगा हुआ है कि इधर लेफ्ट जो है नो एंट्री, लेकिन पोर्ट में जाने के लिए और फिर आदमी किधर से जाएगा, ये भी है। और एक ना जैसे थोड़े काम कम हुए हैं ना, तो मैं सोच रहा था कि सऊदी की तरफ चला जाए, लेकिन अब वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो गई हैं जिसके बाद में वहाँ जाना भी थोड़ा मतलब कैड़ा काम है। जा तो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादा कठिन हो गया। वो क्या है ना, सब चीज़ें मैं आपके साथ में एक स्पेशल इस चीज़ की वीडियो बना के, और इस वीडियो में मैं कुछ जो है उस बारे में मैं शेयर करूँगा आपके साथ में। अब आगे चलते हैं, कैमरा वो देखते हैं फ्लैश करता है या नहीं हमको। वैसे अभी नो एंट्री का टाइम नहीं है, क्योंकि 4:30 बजे नो एंट्री होती है उमल क्वीन में, तो अभी तो नो एंट्री का टाइम है नहीं। तो भाइयों अब हम एंट्री कर चुके हैं उमल क्वीन में, और ये बढ़िया शांत अच्छा और सस्ता एरिया अपना हम कह सकते हैं। अगर किसी ने प्रॉपर्टी बाई करनी है उस हिसाब से भी, और रेंट में लेनी है उस हिसाब से भी, एज़ कम्पेयर टू शारजा एंड अजमान। और बढ़िया है, शांत है, दिल लगता है यहाँ पे आके। अभी आगे चलेंगे, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। एक यहाँ पे क्या है ना, आपको यहाँ पे वैसे ऊंची बहुत ज़्यादा ऊंची बिल्डिंगें नहीं मिलेंगी,
बस सब बढ़िया आराम से, छोटी छोटी बिल्डिंगें हैं और कोई ऐसा शोरगुल ज़्यादा रश वगैरह वाला काम भी नहीं है। ये इस हिसाब से एरिया जो मतलब जो है बिल्ड किया हुआ है, बना हुआ है अभी तक। ये नर्सरी आ गई है। पहले तो मैं जब रूम में बालकनी होती थी ना तो वहाँ पे फिर मैं कुछ ना कुछ लगा लेता था, लेकिन अभी थोड़ा सा रूम ही ऐसा उसमें बालकनी नहीं है। अब थोड़ी आगे चल के हम बोर्ड की तरफ टर्न कर जाएंगे। ये जो पीले पीले से लगे हुए हैं ना, इस पे आके गाड़ी बहुत कूदती है। अगर मैं शीशा उतारूंगा ना तो ट्रेलर ऐसे आवाज़ करता है जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली की आवाज़ होती है ना, ऐसे। और ये आ गया अपना वो किश्ती वाला राउंड बोर्ड। अब तो किश्ती मेरे ख्याल से, मेरे को लगता है चेंज कर दी है, काफ़ी टाइम बाद मैं आया हूँ ना। पहले यहाँ पे काफ़ी बड़ी एक किश्ती होती थी, अब उसकी जगह मेरे को लगता है सादा सी रख दी है, चेंज हो गया है। अब वो वाली नहीं है, वो काफ़ी बड़ी थी। और इससे हमने राउंड बोर्ड से लेफ्ट कर लेना है और आगे से राइट, फिर सीधे ही सीधे जाना है बस। मेरे को लगता है वो पीछे जो गाड़ी है ना, वो भी बंदा पहली बार ही आ रहा है, जहाँ तक मेरे को डाउट ऐसा ही लग रहा है। इसलिए वो मेरे पीछे पीछे मेरे को फॉलो करते हुए आ रहा है। काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ उसे। और जहाँ पे जाना है वहाँ से भी मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि जल्दी आ जाओ, पेपर वर्क भी करना है फिर उसमें, नहीं तो टाइम लग जाएगा। मैंने बोला कि भाई बस आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, मुझे भी बहुत जल्दी है। लेकिन रोड स्पीड से ऊपर चला के तो फाइन लेने वाला काम जो है वो कठिन हो जाता है थोड़ा सा। लो जी, वो सामने आ गया है समुंदर। अगर रात को यहीं रुके फिर तो इधर मैं आऊँगा समुंदर की तरफ। ये क्या है ना, बस यही राउंड बोर्ड है, इससे राइड करेंगे हम लोग, उसकी तरफ हो जाएंगे सीधा। उस तरफ कोई रास्ता नहीं है। ये पास में समझो बीच है, उमल क्वीन बीच भी इधर ही है। और बढ़िया रहता है घूमने का, यहाँ पे लोग एंजॉय करने आते हैं वीक डेज में, छुट्टियों वाले दिन। और वैसे भी खैर आते ही रहते हैं। आज जैसे हम आ गए हैं, ये साइड में भी लगा हुआ है ना, ये बता रहा है हमारी स्पीड की 40 है की है। जैसे ही 60 से ऊपर होगी ना तो फिर इसमें जो है रेड आ जाएगा कि भाई तुम सही नहीं चला रहे हो। समुंदर वैसे देखने में हमेशा ऐसे लगता है कि जहाँ मैं हूँ इससे ऊंचा है, इस तरह का मतलब बीच जो है ये समुंदर का नज़र आता है। और यहाँ पे जो 60 की स्पीड है, कैमरे भी लगे हुए होंगे कहीं ना कहीं पक्का। कैमरे का तो कोई पता नहीं होता, जैसे पोल है ना, हो सकता है इसी में लगा दिया हो, या ये साइड में अंदर में पोल है, आपको नज़र भी नहीं आएगा। तो पता तभी चलता है जब मैसेज आ जाता है कि भाई 1000 का आ गया, 600 का आ गया या 2000 का आ गया। वो डिपेंड होता है कि आपने कितनी स्पीड की हुई है। अगर 60 से थोड़ी बहुत ऊपर है तो थोड़ा फाइन आएगा, बहुत ज़्यादा ऊपर होगी तो बहुत ज़्यादा फाइन आ जाएगा। ऐसा सिस्टम रहता है। ये आ गया जी पुराना किला अपना। और बस वो भी मेरा वेट कर रहे हैं, बार बार मुझे फ़ोन आ रहा है उनका बीच में कि भाई आ जाओ। और यहाँ पे जो है ना, वैसे अभी तो कुछ नया भी बिल्ड हो रहा है। ये समुंदर पहले साथ में लगता था, अब तो कुछ ना कुछ बन रहा है। पहले यही जो आगे है ना, यही कैफे सा यहाँ पे होता था। अब मेरे को लगता है कुछ और भी यहाँ पे बन रहा है। बढ़िया है, कुल मिला के एंजॉय करने वाली जगह है। अभी क्या है ना, गाड़ी यहीं पे खड़ी करके ना साइड में लगा के पहले पास बनवा के आता हूँ वहाँ से, फिर उसके बाद में गाड़ी अंदर लेके जाएंगे। अब यहीं खड़ी कर लेता हूँ। सही है, पास बनवा लिया है। और अब अंदर जो है ना वो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होती है, तो इसलिए अब रहने देते हैं यहीं पे। कहुआ भैया तुम कहाँ आ गए? फाइनली लोड हो गई है और चैन वैन भी कस ली है। थोड़ा बूस्टर डाउन थे वो उठा रहा हूँ और बस ठीक है, इतने काफ़ी हैं। और दूसरे वाले भाई की भी लोड हो रही है। अब फिर चलते हैं बस। ये यादां ही रह जानियां वा बस अज दे ट्रिप च। नहीं बहन वाला काम नहीं अपना है जी, ये यादां ही रह जानियां वा, अगले ट्रिप नहीं जाया जाना। आओ पंप भुल जाओ। किचन अपने नाल दा किचन है ना, पर टाला तगड़ा, मुंडा भी तगड़ा मंगा के खान दे, अगला बनाउण दिया कितना फर्क है। कोई भाजी ने दसने मैं खड़े खड़े 60-70 खा गए। तो भाई रात के ना कोई बज गए हैं और गाड़ियाँ लोड हैं। लोड करके हम लोग इधर ही रुके थे क्योंकि टाइम हो गया था, थोड़ा ओवर ही हो गया था। तो अभी रात 12:30 बजे यहाँ से रोड ओपन होता है, लेकिन उस टाइम पे रश ज़्यादा होता है, इसलिए हमने सोचा अभी 1-2 घंटा जो है और रेस्ट किया जाए और उसके बाद में निकलते हैं। अभी साथ में उसकी भी गाड़ी लोड है और ये भी एक भाई है, ये सऊदी की तरफ चलता है, तो ये भी हमारे लिए वेट कर रहा था क्योंकि इसको रास्ता नहीं मालूम है। और
मेरी भी गाड़ी लोड है, कोई लोड है उसमें। ये भाई से बात हो रही थी जो सऊदी में चलता है ना। अभी क्या हुआ ना, सऊदी में रिसेंटली इन कुछ सालों में ना काफ़ी रूल्स वगैरह स्ट्रिक्ट हुए हैं ट्रक ड्राइवरों के लिए। उसमें से कुछ रूल ऐसे हैं कि जो ड्राइवर के हिसाब से सही नहीं है। अब जैसे कि ये पानी वाली बोतल ही लगा लीजिए आप, गाड़ी में ये एक या इससे ज़्यादा एक और, तो ये मतलब 2 बोतलें आप लेके जा सकते हैं। 2 बोतलों से ज़्यादा आपको अलाउड नहीं है बॉर्डर में। और पहले क्या होता था ना, सबने अपने ट्रेलर्स में नीचे ड्रम लगवाए होते थे 200-200 लीटर के, और वो ड्रमों में क्या होता था कि आदमी पानी भरवा लेता था एक साथ में, 10-15 ड्रम में भर जाता था अच्छा पानी। और ड्राइवर लोग क्या करते थे, अपना पार्किंग में नहा लिया, कपड़े वपड़े अच्छे से धो लिए, क्योंकि आप सऊदी का ट्रिप लेके गए हैं तो सीधी सी बात है 8-10 दिन तो लगेंगे। तो इसलिए क्या है, वो पानी का ड्रम जो है ना काफ़ी हेल्पफुल होता था। वो थोड़ा इसलिए गड़बड़ हो गई कि किसी ड्राइवर ने वो पानी वाले ड्रम में कोई गलत चीज़ जो है लेके जाने की कोशिश की, तो एक आदमी ऐसे पकड़ा गया, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि किसी भी गाड़ी में पानी वाला ड्रम नहीं होना चाहिए। इवन कि 20 लीटर वाली अगर कैन भी होती है ना तो वो भी अलाउड नहीं है, चाहे वो क्लियर ही हो, उसमें पता भी लग रहा हो आर पार ना, तो वो भी अलाउड नहीं है। बस ये 2 बोतल मैक्सिमम अलाउड है, 2 से ज़्यादा आप 5-6 भी नहीं कर सकती। और ये भाई मुझे अभी बता रहे थे कि अभी रिसेंटली एक और चांस हुआ है। इससे पहले क्या था ना, ड्राइवर लोग अपने ट्रेलर में किचन रखते थे, जैसे इंडिया में लोग रखते हैं, जिसमें सिलेंडर चूल्हा वगैरह होता है, एक बॉक्स है, उसको किचन हम लोग बोलते हैं। उसमें सिलेंडर में क्या है कि अपना गैस चालू करो और जहाँ पार्किंग में आप रुके हो, खाने का सामान साथ में रखो, आटा वाटा अपना रोटी बनाओ, खाना बनाओ और खा लो, क्योंकि ये ड्राइवर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है अगर आपको अच्छी रोटी आप खा लेते हो अपने हाथ से। और रिसेंटली अभी किसी आदमी ने क्या किया ना, उसने वो सिलेंडर के अंदर कुछ गलत चीज़ लेके जाने की कोशिश की बॉर्डर से पार में, सऊदी की तरफ, दुबई की तरफ से, और वो पकड़ा गया। अभी पकड़ा गया तो अभी फिर वहाँ पे फिर ये रूल कर दिया गया, अभी रिसेंटली जो रूल हुआ है कि भाई के बताने के मुताबिक, कि अभी आप किचन अलाउड ही नहीं है, सिलेंडर अलाउड नहीं है, आप नहीं लेके जा सकते। सिलेंडर अलाउड नहीं मतलब समझ लो कि किचन पूरा सिस्टम ख़त्म, आप मतलब खाना नहीं बना सकते किचन में। तो ये सुन के मेरे को थोड़ा सा लगा कि यार ये काफ़ी टफ हो जाएगा। हालांकि चलो ठीक है, रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, आदमी खाना खा लेता है, लेकिन मैं अगर यहाँ की बात करूँ, अगर 5-7 दिन हम लोग लगातार रेस्टोरेंट से खाना खा लेना, तो बॉडी मतलब बताने लग जाती है कि भाई तुम बाहर से खाना खा रहे हो, असर दिखने लग जाता है शरीर पर। तो मुझे लगता है कि देखिए, इतना लंबा टाइम गाड़ी चलानी लॉन्ग वे पे, और उसके बाद में आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो जहाँ पे मसाला भी आपके अकॉर्डिंग नहीं है, हो सकता है हद से ज़्यादा डल रहा है, आपको खाना पड़ेगा, नमक भी आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो बहुत सी चीज़ों में अंतर हो जाता है। और मोस्टली जो यहाँ पे एक चीज़ है ना, जैसे हम लोग इंडियन लोग का क्या है, हम लोग आटा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, आटे की रोटी खाते हैं, चावल तो चलो ठीक है ही, तो आटे की रोटी जो है वो अवेलेबल नहीं होती है। आप अच्छे रेस्टोरेंट में कहीं जाएंगे, कोई इंडियन रेस्टोरेंट है, वहाँ मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो समझ लीजिए ये चीज़ बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैदे की रोटी जो है वो मैं नहीं खा सकता, अगर मैं 2-3 दिन भी खाऊँ ना तो पेट ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी मतलब मेरे हिसाब से जो है टफ हो गई है। वैसे मैं भी सोच रहा था कि चलो उस तरफ ड्राइव करेंगे अगर लेट वेट अच्छे हुए, काम अच्छा चला तो, लेकिन इस सब कंडीशंस को देखते हुए लग नहीं रहा है कि उस तरफ जाया जाएगा। हो सकता है मजबूरी में जाना पड़े, बात अलग है, लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया मेरे हिसाब से ना, क्योंकि किचन जो है एक जान भर देती है ड्राइवर में। अगर किचन ही नहीं है तो ड्राइवर क्या करेगा। ठीक है, गलत करने वाले को उसकी सज़ा होनी चाहिए, लेकिन अभी बाकी एक के साथ में सभी को इस तरह से मतलब, बाकी चलो जो भी अब क्या कह सकते हैं, तो गलत ही। और अब 2 बजे हैं और मैं यहाँ से अभी निकला ही हूँ। पीछे वो दूसरा दोस्त भी आ रहा है गाड़ी लेके, और उसके पीछे वो अपना सऊदी वाला भाई आ रहा है, तीनों चल रहे हैं। और अभी आगे जाके ना रोड आएगा शेख मोहम्मद बिन जायद, जिसमें हमने जो एंटर करना है,
उसमें एक बार हम लोग लाइन में लग के ना, उसके बाद में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम लोग आराम से जो है दुबई में एंटर कर जाएंगे। हाँ जी, तो भाइयों मैं पोर्ट से निकल के ना यहाँ पे आ गया था E311 में। पहले तो काफ़ी लाइन लगी हुई थी, लेकिन अभी जो है बढ़िया हो गया है, रास्ता भी आगे क्लियर है। अभी तो यहाँ पे 3 ही ट्रैक हैं और जिसमें से अपना एक है। बस थोड़ी आगे चल के जो है ये 5 ट्रैक हो जाएंगे, ट्रैक खुल जाएंगे और फिर जो है वहाँ से मुझे DIC की तरफ जाना है, जिसमें थोड़ा ही टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वैसे थोड़ा भी क्या, भी मतलब 1-1.5 घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा जहाँ पे कंपनी में मतलब पहुँच के मुझे अपनी गाड़ी खाली करनी है। और पहले काफ़ी लाइन लगी हुई थी और अब तो सब ओके है बिल्कुल। तो दोस्तों ये मुंडा बोलता है कि भाई मैं मतलब आगे लगूंगा जब 5 ट्रैक हो जाएंगे। मैंने बोला कि भाई तुम लग जाना। मुझे बोलता है कि आप पीछे पीछे मुझे फॉलो करो। मैंने कहा सही है जी, हम आपको फॉलो करते हैं। और उसकी गाड़ी जो है मेरी गाड़ी मतलब सेम ही है, 2012 मॉडल ही उसकी है, उतनी मेरी है। बस फ़र्क इतना है कि मेरी ऑटोमेटिक है, वो भाई वाली जो है वो अपना मैनुअल है। मैनुअल में थोड़ा आदमी है खींच के गेयर लगा लेता है ना, तो स्पीड काफ़ी बनी रहती है। ऑटोमेटिक में थोड़ा सा ये होता है कि ये अपने सिस्टम से चलती है। वैसे तो और भी कई चीज़ें होती हैं इसमें, आदमी इसे भी किसी तरीके से मैनुअल में भी चला सकता है, वो भी सिस्टम होता है ऑटोमेटिक के साथ में। तो भाइयों मैं यहाँ पे आ गया हूँ पंप में, और यहाँ पे पेट्रोल पंप में यहाँ पे तेल डलवाता हूँ। और यहाँ से वो भाई चाय ले रहा है, वो बोल रहा है मुझे भूख लग रही है, मैं थोड़ा चाय वाय ले लूँ वहाँ से, और आप जो है तेल डलवा लो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं फिर यहाँ से डीजल डलवा लेता हूँ। ओके हो गया, डीजल तो डल। अब ना चाय लेके आता हूँ, वो भी बंदा हमारा अंदर ही जाके घुस गया है, मालूम नहीं। चाय के साथ में ना और शायद सैंडविच वगैरह कुछ ना कुछ लेगा। हाँ जी जनाब जी, चाय ले लीजिए। अरे वाह, सैंडविच नहीं खाओ। लो ये चाय वाय ले लीजिए, अब चलता हूँ गाड़ी में, आके सैंडविच फिर निकलेंगे यहाँ से। तो भाई मेरे लिए भी ले आया 500। तो भाई ये निकलते हैं बस अब यहाँ से। भाई ने बोला कि यहाँ पे ना सैंडविच खा के निकलते हैं। मैंने कहा जी ठीक है, अभी इस टाइम पे कोई रश वश तो रहता नहीं है। और ये वैसे भी साइड जो है ट्रकों के तेल डलवाने वाली है। कारें जो हैं उधर, जिधर मार्केट है उसके सामने, उधर कारों का उधर होता है पेट्रोल डलवाने के लिए, या किसी ने डीजल डलवाना है, ट्रकों का इधर रहता है। तो अब यहाँ पे वैसे भी कोई रश वश तो था नहीं, और बस यहाँ से निकला जाए ये बढ़िया। वैसे थोड़ी बहुत पेट पूजा भी हो जाती है। तो भाइयों कोई 2:30 बजे मैं चला था, और 2.5 घंटे बाद कोई 5 बज चुके हैं, और मैं यहाँ पे कंपनी में पहुँच गया हूँ। अब यहाँ पे कंपनी के बाहर कहीं जगह देख के ना गाड़ी लगाते हैं। सुबह वही कोई 7 बजे के करीब ये लोग आएंगे, तो उस टाइम में फिर हम लोग जो है गाड़ी खाली करेंगे। यहाँ पे आगे चल के राइट साइड में कंपनी है, वहीं पे लगाते हैं। और आगे मुझे ऐसे लग रहा है जैसे पानी वानी भी भरा हुआ है। चलो देखते हैं आगे चल के क्या है क्या नहीं है, जगह मिलती है गाड़ी लगाने के लिए या नहीं। पानी भी काफ़ी भरा हुआ है वैसे तो यहाँ पे, या तो सूखा ही नहीं है बारिश का पानी अभी तक। ये है क्या कंपनी? नहीं ये भी नहीं है, हो भी सकती नहीं है, तो नहीं है। आ गई आ गई आ गई। इधर तो पानी बहुत है यार, क्या आदमी इधर ले जाएगा। चलो ये भी सही है, गाड़ियाँ तो लगी हुई आगे स्टील वगैरह वाली। तो हम भी कहीं ना कहीं वहीं पार्किंग देख के लगा लेते हैं, और क्या है। वो जो बिल्डिंग सी है ना, बस वहीं कंपनी है वो, जहाँ पे हमने खाली करनी है। सुबह में खाली करेंगे। अब 1-2 घंटे और सोते हैं, रेस्ट करते हैं गाड़ी में। जैसे पानी वानी भरा हुआ है ना, ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं यहाँ पे फंसी ना जाए गाड़ी। पंगा ही है, उधर फुटपाथ सा था। चलो छोड़ो, आगे लगाएंगे कहीं और। ऐसे लगानी पड़ेगी जैसे रास्ते में लगे पड़ी हैं। ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे ना
ओमान से आई हुई है, मस्कट से। ये जैसे लाल नंबर प्लेट है ना, ये वहीं की है, ओमान की, मस्कट की। तो मस्कट की गाड़ियाँ यहाँ पे इस वक्त ज़्यादा हैं। ये हो गई, वो आगे वाली हो गई, उससे आगे वाली, और एक वो उस साइड पे खड़ी है, वो भी टोटल मस्कट की गाड़ियाँ हैं। और यहाँ पे जगह भी ढूंढनी पड़ेगी अब कि किधर लगाएं। चलो लगाते कहीं ना कहीं जगह ढूंढ के। तो अब कंपनी की साइड तो जगह नहीं है, तो भाई ने बोला कि यार दूसरी साइड ही लगाते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर सुबह में घुमा लेंगे। मैंने कहा कि ठीक है जी, ये भी सही आइडिया है। और मैं अभी ऐसे गाड़ी घुमा ही रहा था, तभी मेरी निगाह ना इस ट्रेलर पे पड़ी। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये ट्रेलर जो है ना बीच में से टूट गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से बैंड हो गया है। मतलब ये हम आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखेंगे ना तो उसमें है, इसमें क्या है ना, बहुत ज़्यादा भारी कोयल लोड हो गया था और इसकी मतलब कमर में इतने दम नहीं था, तो वो कमर बैंड हो गई इसकी। इस वजह से बीच में से ना पूरा एक तरह से टूट सा ही गया है। और ये कंपनी है, यहाँ पे सुबह में खाली करेंगे। अब यहीं लगा ली है गाड़ी मैंने। ओके जी, गुड नाइट सभी भाइयों को, अभी सुबह में मिलते हैं। तो क्या है ना, 10:30 बज गए हैं और जो गाड़ी अब खाली हो रही है क्रेन से, बस थोड़ी बहुत देर में हो जाएगी, फिर निकलता हूँ यहाँ से। तो गाड़ी खाली हो गई है, तो बाइक ही भी आगे हो गई थी, तो उसके पास में भी ट्रिप है और मेरे पास भी है। अब यहाँ से बस निकलते हैं रिवर्स। खाली होने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगने लगा, मशीन से वो बंदे ने बहुत जल्दी जल्दी खाली कर दी दोनों गाड़ियाँ। लो जी, गाड़ी भी रिवर्स हो गई है और निकले अब यहाँ से, बस पेपर लेने हैं गेट से। तो भाइयों बस मैं अब यहाँ से निकला हूँ, अब सीधा वहाँ पे कंपनी में जाना है लोडिंग के लिए। सही है, ये वाला ट्रेलर था जो मैं रात दिखा रहा था ना आपको, पूरा टूट गया ना, भारी कोयल लोड कर ली उसने बंदे ने, पता नहीं होगा इस वजह से। तो भाइयों ये अपना ट्रिप तो यहीं ख़त्म होता है, क्योंकि अब मुझे जाके दूसरा ट्रिप लोड करना है। और भाई देख के माल का बंदा है, मोटरसाइकिल वालों का थोड़ा काम ऐसे ही है। बीच में क्या है ना, एक सीवरेज टैंकर लगा हुआ है, तो उसकी वजह से कुछ नज़र भी नहीं आ रहा है, एकदम से आ गया वो। बाकी इतने कच्चे में ज़्यादा स्पीड करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। ये कभी कभी ये ज़्यादा स्पीड रखते हैं, बहुत स्पीड में था वो तो ठीक है, चलो ब्रेक लग गए। तो भाइयों ठीक है, मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो अगर आपको ऐसे अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो भाइयों सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल जी, राम राम, सलाम वालेकुम जी सभी को।